आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की सभी वो ताजा अपडेट जिनको जानकर आपको वहां पर आने पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ जानेंगे आज किस प्रकार का माहौल मौसम रहने वाला है माता रानी के भवन तक, और साथ ही साथ यात्रियों की संख्या में फिलहाल अब कितना इजाफा चल रहा है, कितने यात्रीगण वहां पर मौजूद हैं। अर्थ क्वारी के बारे में भी बात करेंगे, अर्थ क्वारी पे कितना वेटिंग टाइम चल रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला जी के बारे में जिन्होंने कल माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। तो आप सबसे आग्रह यही है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 11 जून 2025 और दिन है बुधवार का। एक और नई ताजा अपडेट के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज शुरू करेंगे माता वैष्णो देवी की ताजा अपडेट। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डेली कंफर्मेशन ले लीजिए माता वैष्णो देवी की सभी ताजा अपडेट घर बैठे देख लेने का। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपको इसी प्रकार से नई ताजी अपडेट देते रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें ताकि एक नई अच्छी सच्ची ताजा अपडेट घर बैठे माता वैष्णो देवी से आप सभी लोगों को पहुंचाते रहें। तो ये काफी ज्यादा एक पुण्य का काम है अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा को अन्य लोगों तक शेयर करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। सबसे पहले सेगमेंट माता रानी के श्रृंगार से। तो आइए देखते हैं कि आज माता रानी को लाल रंग के इस बेहद ही सुंदर चोले से सजाया गया है। तीनों ही पिंडों पर हम देख पा रहे हैं माता रानी को गुलाब के फूल अर्पित किए गए हैं, सोने के आभूषण, और दोनों पिंडों के बराबर में ही हम यहाँ पर देख रहे हैं मोतियों की मालाएं जो सफेद रंग के फूल होते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से लगाए गए हैं। कमल के फूल भी हम देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से सजाए गए हैं। और स्वर्ण मुकुट स्वर्ण छत्र के अलावा सामने बने प्लेटफॉर्म पर आज हम ओम की आकृति को लाल और पीले फूलों की सहायता से बना हुआ देख पा रहे हैं जो बेहद ही सुंदर नजारा लग रहा है। इसी के साथ साथ तीनों पिंडों के ठीक बराबर में ही हम देख रहे हैं माता रानी की यह अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा इस प्राकृतिक गुफा के अंदर तीनों पिंडों के ठीक बराबर में प्रज्वलित रहती है। तो यह है आज का माता रानी का श्रृंगार। और आपको आज का ये श्रृंगार कैसा लगा, अब ये आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर एज अ फीडबैक जरूर बताना है। और आपके फीडबैक से हमें काफी ज्यादा प्रसन्नता हासिल होती है, इसीलिए हम रोज आपके पिछली वीडियो के कमेंट जो सुपर कमेंट होता है उसको शो भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कल की वीडियो पर सबसे अच्छा कमेंट किसका रहा। और ये कमेंट है रिम्पा डे का। कहते हैं हम 8 जून में रात चलना शुरू किए और 9 जून मॉर्निंग 4:30 पर बहुत ही सुंदर दर्शन मिले। बहुत गर्मी है अभी इसलिए दिन में चलना मुश्किल है। आपकी वीडियो देखकर हमने अपनी टिकट कैंसिल नहीं करवाई और माता रानी भी यही इच्छा थी। बहुत धन्यवाद आपको, खुश रहिए, जय माता दी। तो ये थी रिम्पा डे जी, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने हमें फीडबैक दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक और कमेंट आज ले लेते हैं और ये कमेंट है गुलशन भोला जी का। कहते हैं यक्षोम की तरफ से माता रानी के भवन से महत्वपूर्ण जानकारी रोज साझा करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपके चैनल से हमें रोज माता रानी जी के दर्शन श्रृंगार और साथ ही सारी जानकारी भी मिल जाती है। आपकी यक्षोम टीम कड़ी मेहनत से बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है और माता रानी की कृपा से और आगे बढ़ेगी। एक एक घटना की खबर सही तरह से लोगों को देना यक्षोम का काम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे गुलशन भोला जी और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अच्छी फीडबैक देने के लिए। चलिए बात करते हैं आज के मौसम के बारे में। और आज के मौसम के बारे में बात करें तो आपको बता दें जैसे कि आप ट्रैक पर देख ही पा रहे हैं बहुत ही तेज धूप सुबह यहाँ पर निकल जाती है और पूरा दिन इसी प्रकार से अब धूप रहती है। कोई भी यहाँ पे बादलों का आना जाना फिलहाल कई दिन से देखा नहीं जा रहा है और 13-14 तारीख के आसपास ही इसके बाद कुछ बदलाव हमें दिखेगा। फिलहाल आज 11 तारीख को भी यहाँ पर अच्छी खासी धूप दिख रही है और पूरा दिन इसी प्रकार से आज भी धूप दिखने वाली है। और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से अगर आप 8 बजे के बाद में यात्रा ट्रैक पर कहीं भी दिखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरी आपकी यात्रा हो सकती है, क्योंकि इस गर्मी के अंदर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काफी ज्यादा पसीना आपको आता है, शरीर के अंदर से ज्यादा पसीना निकलने से आपको डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि जगह जगह पानी के स्रोत यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम हैं पानी की सुविधा के लिए और आप
यात्रियों को यहाँ पर पानी की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। बस आपको एक खाली बोतल अपने साथ रखना है, जिसके अंदर जगह जगह मिलने वाले पानी के प्याऊ से आप पानी कलेक्ट करके उसको पी सकते हो। कोशिश करें अगर आपके पास ग्लूकोज हो तो वो आप जरूर लें। मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है एनर्जी ड्रिंक। गलती से भी आपको कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है। एनर्जी ड्रिंक आपके बॉडी के अंदर कैफीन वगैरह की मात्रा को बढ़ा देता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जो भी ऐसे चैनल्स हैं जो आपको एनर्जी ड्रिंक लेने की सलाह दे रहे हैं, आप उनका बहिष्कार जरूर करें, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता को बढ़ा रहे हैं और इस प्रकार की चीजें हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब आपके शरीर को खराब करने के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक लेने की बात कही जाए, आप ग्लूकोज ले सकते हैं। ग्लूकोज एक अलग चीज होती है और एनर्जी ड्रिंक काफी गलत चीज होती है। एनर्जी ड्रिंक के अंदर स्टिंग आती है, साथ ही साथ रेड बुल जैसी ड्रिंक्स आती हैं जो बेहद ही शरीर के लिए खतरनाक है। तो चलिए जी, इसके बाद अब बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला जी की वैष्णो देवी यात्रा पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने इस ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात बताते हुए अपनी खुशी और भावनाओं को व्यक्त किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ट्रेन से कटरा जा रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये ट्रेन न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी। सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल होता है और हवाई यात्रा की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अब हम ट्रेन से इस यात्रा को कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये रेल सेवा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खासकर खराब मौसम में सड़क मार्ग बंद होने और हवाई किराए के बढ़ने की समस्याओं से लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा ये ट्रेन बागवानी क्षेत्र, विशेष रूप से सेब और अन्य फलों के व्यापार को बढ़ावा देगी, क्योंकि अब उपज तेजी से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो कटरा और श्रीनगर को जोड़ती है। ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर की दूरी को मात्र 3 घंटे में तय करती है, जो मौजूदा यात्रा समय को 2 से 3 घंटे कम करती है। ये ट्रेन कश्मीर की ठंडी जलवायु के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, बायो वैक्यूम टॉयलेट और कवच तकनीक शामिल है। फारूक अब्दुल्ला जी ने बताया कि वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने वहां पर भाईचारे, अमन शांति की कामना की कि पूरे देश में भाईचारा और अमन शांति बनी रहे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वो काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ट्रेन को लेकर कहा कि विकास को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उम्मीद जताई कि नए रेल लिंक से 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की बड़ी आमद में मदद मिलेगी। इस साल की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। अब्दुल्ला जी ने कहा कि आखिरकार कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जुड़ते देखकर मेरा दिल भर आया, मेरी आंखें भर आई। तो ये थी आज की एक बड़ी खबर, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला जी खुद अपने रेलवे स्टेशन से वंदे भारत में बैठकर वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे। अब बात करते हैं आज यात्रियों की संख्या के बारे में। अब बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या के बारे में। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, कल शाम के दृश्य हैं, रोपवे के लिए लाइन लगी हुई है और हम देख पा रहे हैं कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे यात्रियों की संख्या चहल पहल दिखाई दे रही है। और रोपवे के लिए जब इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि बाहर अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण मौजूद होंगे पूरे यात्रा ट्रैक पर। और ये यात्री की संख्या जब से 6 जून को प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत को हरी झंडी दी थी, उस दिन के बाद लगातार से यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और बहुत ही अच्छी यात्रियों की संख्या होने की वजह से कटरा शहर के अंदर एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। यात्रियों के साथ साथ कटरा के व्यापारी गण भी खुश हैं, साथ साथ कटरा के अंदर मिलने वाली सभी सुविधाएं अच्छे तरीके से यहाँ पर जारी भी हैं। हालांकि जैसे हमने मौसम की जानकारी में बताया कि गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई है, लेकिन उसका भी कोई भी प्रभाव यहाँ पर फिर भी किसी इंसान को नहीं पड़ रहा है। सभी यात्री बहुत ही अच्छी तरीके से यात्रा कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि यात्रा ट्रैक पर जब भवन की ओर हम जा रहे हैं तो कितनी ज्यादा यात्रियों की संख्या यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है, और वो भी दोपहर के वक्त जब यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में यात्रीगण हमें दिखाई नहीं दे रहे थे पिछले 1 महीने की बात करें तो। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं डोनेशन काउंटर स्मारिका जो 2 दिन पहले ही यहाँ के एलजी अध्यक्ष श्राइन बोर्ड के मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो कुछ इस प्रकार से अभी भी यहाँ पर माहौल बना हुआ है। हम भवन पर भी देख रहे हैं यात्रियों के लिए पानी की सुविधाएं ऊपर भवन पर भी अच्छी तरीके से यहाँ पर चालू कर दी गई। हालांकि पहले यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा नहीं थी और कुछ दिनों पहले इसको चालू किया गया था। साथ ही साथ भवन के नजारे हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर से नजारे, और दूर से हम देख पा रहे हैं नीचे दुर्गा भवन के बेसमेंट में, साथ ही साथ ऊपर बाथिंग घाट के पास भी अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रीगण और
ऊपर दिख रहे स्काई वॉक के अंदर भी यात्रीगण हमें दिखाई दे रहे हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा नजारा है। पिछले एक महीने के बाद लगभग 40,000 के आंकड़े को यहाँ पर श्रद्धालु ने पार किया है। अगर हम शनिवार की बात करें तो लगभग 42,000 लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद भी अभी लगभग 40,000 के आसपास यात्री रोज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो ये दृश्य हम देख रहे हैं ये कल शाम के दृश्य हैं भैरव घाटी के, और भैरव बाबा पे भी हम देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद में यात्रीगण हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यात्रियों की संख्या ज्यादा हो फिर भी आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन नीचे भवन पे दर्शनों की बात करें तो भी आपको लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा अगर आप दोपहर को या फिर रात को 10 बजे के बाद किसी भी समय दर्शनों के लिए लाइन में लगते हैं तो। लेकिन अगर आप आरती के समय लाइन में लगते हैं तो आपको 3 से 3.5 घंटे का समय लग सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि आरती के समय दर्शनों को रोका जाता है तो पीछे एक लंबी लाइन आपको देखी जाती है जिसके पीछे लगने के बाद आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है। फिलहाल तो जो दृश्य आप देख रहे हैं ये भैरव घाटी के हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लाइन रुकी हुई है, इसलिए यहाँ पर 20-25 मिनट आपको कम से कम लगना ही लगना है जब आप भैरव घाटी के दर्शन करके अपनी वैष्णो देवी यात्रा को संपूर्ण कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चहल पहल बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है, सभी यात्रीगण यहाँ पर खुश हैं। और ये वीडियो हमारे साथ साझा किया था विनोद यादव कानपुर से। तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी की। और अर्धकुंवारी पे आप दृश्य देख रहे हैं कल रात के, और ये हमें संदीप शर्मा जी चंडीगढ़ से पहुंचे हैं, उन्होंने ये वीडियो साझा की है। और इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं अच्छी खासी संख्या के अंदर यात्रियों का वहां पे जमावड़ा, किस प्रकार से रात को वहां पे यात्रीगण लेटे आराम करते हुए प्रांगण के अंदर ही देखे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कई धर्मशालाएं हैं जो फ्री में आप रुक सकते हैं, साथ साथ शैलपुत्री भवन में आप बेड डॉर्मेट्री या रूम्स के अंदर भी रुकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे इतनी संख्या होती है कि यात्रीगण प्रांगण के अंदर ही हमेशा से यहाँ पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ सामने बने शेल्टर के नीचे भी यात्रीगण सो रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नजारा हमें देखने को फिलहाल तो मिल रहा है। और अभी यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए एक लंबा चौड़ा समय लग रहा है। अगर बात करें आज की तो लगभग 52 घंटे का वेटिंग टाइम यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। और ये लगभग 48 घंटे का समय हमें शनिवार से ही देखने को मिल गया था। फिलहाल तो 2 दिन से ज्यादा का समय यहाँ पे चल रहा है। जितने भी यात्रीगण यहाँ पे आ रहे हैं उनको इतना समय लगना ही लगना है। और जब तक अर्धकुंवारी की बात चल रही तो आपको बता दें कि रात के दृश्य हैं और रात के समय आपको सबसे ज्यादा चौकस रहना पड़ता है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है और आपको यहाँ पे चोरों से बिल्कुल सावधान रहना है। जब आप दर्शन करने के लिए अंदर जाओ तो अपना जो भी सामान है वो लॉकर में सबमिट करके आपको जाना है। अगर इधर उधर किसी के भी भरोसे उसको छोड़कर जाएंगे तो आपको रिटर्न आने पर आपका सामान नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा चोरों की संख्या अर्धकुंवारी पर आपको मिलती है, तो आप विशेष तौर पर यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति से ज्यादा बातचीत ना करें, ना ही उनसे खाने के लिए कुछ लें। तो चलिए जी ये थे रात की दृश्य। अब देखते हैं अर्धकुंवारी पर आज सुबह किस प्रकार के नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं आज सुबह लगभग 9 बजे के दृश्य, और हम देख पा रहे हैं कि सुबह 9 बजे से यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में धूप आ रही है। जो यात्री रात को प्रांगण में सोए हुए थे अब तेज धूप के कारण इधर उधर हो चुके हैं और अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। सामने जो बोर्ड दिख रहा है इस बोर्ड पे ग्रुप नंबर लिखा है 520, और इसका अर्थ यह है कि जब आपके ग्रुप टोकन नंबर में जो भी नंबर होगा वो इस डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, तभी आपको इस लाइन के अंदर लगना है, अन्यथा आपको इस लाइन में लगने नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप टोकन नंबर लेकर आगे की यात्रा को शुरू कर सकते हैं, और जब अगले दिन आप रिटर्न आएंगे तो आपका काफी समय उसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। और उसके बाद भी आपका नंबर नहीं आने वाला है क्योंकि अभी 2 दिन से ज्यादा का समय चल रहा है, तो आपको 1 दिन तो और यहाँ पे इंतजार करना ही पड़ेगा अगर आप गर्भजून गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये आज सुबह के बहुत ही ताजा दृश्य, और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप शर्मा जी को जिन्होंने ये दृश्य हमें साझा किए हैं और सभी लोगों को माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कराए हैं। तो चलिए जी इस वीडियो के बाद अब बात करेंगे सीधा अन्य सुविधाओं के बारे में और देखेंगे कौन कौन सुविधाएं वहां पर अब सुचारू रूप से चल रही है। तो चलिए जी सबसे पहले बात करेंगे रोपवे सुविधा के बारे में। आप जो रोपवे सुविधा की वीडियोस देख रहे हैं ये भी कल की है, और आज भी सुबह से रोपवे की सुविधा यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रही है। और रोपवे की सुविधा में किसी प्रकार से कोई कमी, कोई रुकावट, कोई बाधा देखने को नहीं मिल रही है। पूरा दिन रोपवे की सुविधा अच्छे से सभी श्रद्धालुओं को दी जा रही है। अगर आप रोपवे की सुविधा लेने चाहते हैं तो कोशिश करें इसका ऑनलाइन टिकट घर से बुक करा कर ही चले, अन्यथा आपको वहां पर काफी ज्यादा संख्या होने के
कारण काफी ज्यादा ऑफलाइन के अंदर समय लग सकता है और 2 बजे के बाद आपको ऑफलाइन की टिकट मिलेगा भी नहीं, काउंटर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में, तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी अच्छे तरीके से पूरा दिन चलेगी, कोई रुकावट हेलीकॉप्टर की सुविधा में देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बैटरी कार की सुविधा भी आज अच्छे तरीके से जारी रहने वाली है, पूरे दिन ये सुविधा चलेगी, सुबह से ये सुविधा जारी है। तो ये थी तीनों सुविधाओं के बारे में जानकारी। इसके अलावा घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सभी सुविधा भी अच्छे तरीके से चलती रहने वाली है। तो ये थी आज की सभी बिल्कुल ताजा अपडेट सीधा श्री माता वैष्णो देवी भवन से। अगर आपको आज का अपडेट पसंद आया है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रोज का अपडेट घर बैठी नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर लें। तो चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक सोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। तू जलता है सबसे तेरी आदत खराब, कमेंट में लिखता है असली में हो जाता है गायब। मेरे नाम पे बनाता है व्यूज, पर खुद का नाम सुना तो निकलते हैं फ्यूज। ट्रेन चला ले पर यूट्यूब छोड़ दे, तेरा टैलेंट नहीं बस बकवास की होड़ है। तू ट्रोल है, मैं ट्रेंड हूँ, ये बात याद रख। छोटू जैसे हजार हैं, एक्शन बस एक ही वक्त।